तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि किस तरीके से पाइथन इतने बड़े अरिथमेटिक सीक्वेंस को सॉल्व करता है। तो पाइथन जो है वो फॉलो करता है ऑपरेटर प्रेसिडेंस को, जिसमें इस क्वेश्चन के हिसाब से सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे जिसका आंसर आएगा 8, और उसके बाद फिर वो सॉल्व करता है मल्टीप्लिकेशन को, जो कि अरिथमेटिक ऑपरेटर है। तो पहले इसको सॉल्व करेगा तो ये हो जाएगा 24, और फिर उसके बाद फिर 24 हो जाएगा, फिर उसके बाद फिर इसको सॉल्व करेगा क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के बाद आता है फ्लोर डिवीजन। तो इसके फ्लोर डिवीजन होगा 24 फ्लोर डिवीजन 5, तो इसका आंसर आएगा 4। तो 7 + 4 हो जाएगा 11। उसके बाद फिर हम लोग 21 - 8 करेंगे। 21 - 8 का आंसर आएगा 13। उसके बाद फिर 13, फिर उसके बाद ये हो जाएगा 13, और ये हो जाएगा, इस पूरे का वैल्यू हो चुका है 11, इसकी वैल्यू हो चुका है 13। तो अब जो अपना बचेगा वो रहेगा 11 एंड 14, 14, 14, और ये हो जाएगा ना 13। तो अब ये हो गया, हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर आ चुका है। लॉजिकल ऑपरेटर में सबसे पहले जो आता है वो एंड की वैल्यू आती है। तो 11 की जो बाइनरी है, 11 का बाइनरी होता है 1011, और 14 की बाइनरी वैल्यू होता है 110। अब इन दोनों का अगर हम लोग एंड वैल्यू निकालेंगे तो इसका वैल्यू आता है 1010, जो कि इसका मतलब होता है 10। तो 10 और ज़ोर वैल्यू होगी 13। अब उसके बाद 10 की वैल्यू 13 अगर उसका हम लोग निकालेंगे तो ये हो जाएगा 10, जो कि इसका बाइनरी नंबर है 10 का, और ये हो जाएगा 13 का बाइनरी नंबर। और अब ज़ोर तभी 1 होता है जब कोई चीज़ अलग अलग होता है, जैसे कि ये ये हो जाएगा 1 1 1, और ज़ोर में दो चीज़ अगर सेम होता है तो उसकी वैल्यू होती है 0। अब इसके बाद अब इसका अगर हम लोग वैल्यू निकालेंगे तो ये होता है 15, नहीं इसकी वैल्यू 15 नहीं होगा, इसका वैल्यू होगा 7। अब इसके बाद अब लास्ट में जो बचता है वो है 7, और इसकी जो वैल्यू है 8। अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 7 की वैल्यू होती है 0 1 1 1, और 8 की बाइनरी वैल्यू होती है 0 0 0 0। अगर हम लोग इसका और निकालेंगे और ऑपरेटर यूज़ करेंगे तो इसकी वैल्यू की 1 1 1 1, जो कि इसका फाइनल आंसर आएगा 15। तो इस तरीके से पाइथन इतने लंबे अरिथमेटिक सीक्वेंस को सॉल्व करता है। अब हम लोग इस एक्चुअल क्वेश्चन को जिसको हम लोगों ने सॉल्व किया, अब हम लोग इसको पाइथन में रन करके देखेंगे। तो ये है, ये वही पाइथन अरिथमेटिक है जिसको हम लोगों ने सॉल्व किया। अब इसको हम लोग पाइथन में सॉल्व करके देखेंगे। जैसे कि इसका आंसर 15 आया, तो इसका मतलब ये हम लोग श्योरिटी कर सकते हैं कि हमने जिस तरीके से जो सॉल्व किया है वो सही है।